अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू इलेक्ट्रो पीके। ये हमारे पास माइक्रोवेव अवन के जो कैपेसिटर हैं ये दो, तो इसको चेक करना मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, पूरी डिटेल के साथ कोशिश करूंगा बताने की। और दूसरी बात ये है कि दोनों मल्टीमीटर जो है आपको मैं टेस्टिंग का तरीका बताऊंगा। ये डिजिटल मल्टीमीटर है मेरे पास। उसके बाद अगर डिजिटल नहीं है, एनालॉग मल्टीमीटर से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल सही तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर आपने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। वो इस तरह से कि ये देखें, मैं कोई सा भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी आप जो है देखें, ये 1 UF और 2100 वोल्टेज का ये AC का कैपेसिटर है। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, आपको बहुत हाई जो है इससे शॉक लग सकती है। और अगर ये ओवन के अंदर लगा हुआ है तो अगर आप इसको टेस्टिंग कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता आपको हादसात ही आपकी जो है वो अल्लाह ना करे मौत भी हो सकती है। तो इस तरह से बहुत ये ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं। UF बेशक इसके जो है वो कम है, लेकिन वोल्टेज इसके बहुत ज़्यादा हाई फाई है। तो इसको आपने डिस्चार्ज करना है, और डिस्चार्ज करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपने प्लास या नोज प्लास ले लेना है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि ये जो है उसकी ऊपर ये जो लगी हुई हैं, ये रबड़ जो लगी हुई है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद भी आपने एहतियात करते हुए इसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट लें। मैं आपको लपेट के दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके ऊपर मोटा करके कपड़ा जो है वो लपेट लिया। और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है इसमें। आपने जब भी ओवन को चेक करना है तो उससे पहले ये काम आपने लाजमी करना है। कैपेसिटर को आप चेक कर रहे हैं तो ये काम आप लाजमी करें। अब इसको दोनों जो हैं, वैसे तो ये डिस्चार्ज है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने इनको शार्ट कर लेना, थोड़ी देर पकड़ के रखें, इसको अच्छी तरह से देख लें कनेक्ट हो गया है ये। इसको थोड़ी देर के लिए लगा के रखें, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर जो था ये मैंने निकाला है ओवन से, ये ख़राब है। तो ये भी मैं आपको पहले ये चेक करके बताता हूँ, फिर ये सही वाला चेक करके बताता हूँ। अब सबसे पहले तो हम इस एनालॉग मल्टीमीटर से चेक करने की कोशिश करते हैं, इसे शॉर्ट सर्किट पे रख के। यानी ये जो बज़र का जो मोड होता है, ये देखिए अब ठीक हो गया। ये बज़र वाला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे मल्टीमीटर को रखें, ठीक है। इससे आप चेक कर लें, अगर ये कैपेसिटर आपका शार्ट होगा तो ये देखें, ये फुल शार्ट है कैपेसिटर हमारा, ठीक है। एक तो ये बज़र से आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा कैपेसिटर ये शार्ट है, ठीक है। अब और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको फेंकें और दूसरा लगाएं। जबकि ये नए वाले को हम टेस्ट करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे बीप आपको मल्टीमीटर नहीं देगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है। ये देखें, आप इसका UF भी चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है 10 मेगा ओम का रेजिस्टेंस भी लगा हुआ होता है। ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है इसके अंदर। कैपेसिटर के आगे इसको डिस्चार्ज करने के लिए 10 मेगा ओम का रेजिस्टेंस भी इसके अंदर लगाया जाता है, इनबिल्ड होता है इसके अंदर। तो इसलिए होता है कि कैपेसिटर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाए। तो आपने इस रेजिस्टेंस के चक्कर में नहीं रहना, आपने खुद जो है चेक करने से पहले इसको डिस्चार्ज मैनुअली कर लेना है, सही है। तो अब आपने रेजिस्टेंस भी इसकी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस मीटर से ये पॉसिबल नहीं है। आपने इसके लिए दूसरा मल्टीमीटर लेना होगा, डिजिटल वाला। तो अब मैं आपको उससे डिजिटल से भी चेक करवाऊंगा टेस्ट करके, लेकिन सबसे पहले हम इससे जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, रेजिस्टेंस की रेंज पे रखते हैं इसको। तो कैपेसिटर जो है कोई भी हो, यहाँ से चेक हो सकता है इजीली। तो अब इसको हम चेक करेंगे जो ख़राब है हमारा। ये देखें, ये हमारा जो है फुल शार्ट बता रहा है, इसके अंदर ज़रा भी ओम्स शो नहीं हो रहे, और कैपेसिटेंस भी इसके अंदर शो नहीं हो रही। आप ओम्स के ऊपर, रेंज के ऊपर मल्टीमीटर रख के कैपेसिटेंस का अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं। अब ये ठीक वाला मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरह लगाएंगे तो ये देखें, हमारा कांटा थोड़ा सा ऊपर गया और वापसी नीचे आ गया। इसको मज़ीद रेंज इसकी बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ और भी अच्छे तरीके से पता लगेगा। ये देखें, कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हो गया।
इसको चेंज कर लें आप पोलैरिटी, इस तरह से आप चेक करें। तो यहाँ पे भी देखें आप, कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ और डिस्चार्ज हो गया है। तो ये हमारा 100% जो है वो ओके है कैपेसिटर। अब ये पुराने वाले को मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से। तो ये देखें, ये फुल शार्ट बता रहा है हमारा कैपेसिटर। तो अब हम डिजिटल मल्टीमीटर से है वो चेक करते हैं इसको। तो ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, इसको भी हम जो है इसकी रेजिस्टेंस भी मेजर करेंगे और इसको कैपेसिटेंस के ऊपर रख के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कैपेसिटर चेक करने वाला मल्टीमीटर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको बजर मोड पे भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह से हम उस पर चेक किया है एनालॉग मल्टीमीटर से, उसी तरह से इस पे भी बीप का साउंड आपको सुनाई देगा। ये देखें, इस पर मैं चेक करता हूँ तो ये देखें बीप शो कर रहा है। यहाँ पे भी देखें, दोबारा मैंने घुमा के लगाया तब भी यहाँ पे बीप शो हो रही है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से ये बिल्कुल ओम्स इसके ख़त्म हो जाएंगे और ये इससे भी नीचे चला जाएगा। इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारा कैपेसिटर, कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा है। ये हमारा कैपेसिटर जो है वो ठीक है। अगर आपने मज़ीद तसल्ली करनी है इसमें तो आप इसको ओम की रेंज पे ऊपर ले गए। ये मैंने ऑटो पे रख दिया है इसे। तो इसके ऊपर देखते हैं हमें ये कितनी रीडिंग शो करता है। आप थोड़ी देर लगा के रखें। ये देखिए रीडिंग जो है ये चलना शुरू हो गई है और ये 10 के पास आके जो है मल्टीमीटर हमारा रुकना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस इनबिल्ट है। हम वो चेक करने जा रहे हैं। तो ये देखें हमारा 10 तक मल्टीमीटर जो है वो पहुंच चुका है। 10 मेगा ओम्स यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये रुका नहीं है, स्टेबल है। ये देखें यहाँ पे जाके इसकी जो है ब्रेक लग चुकी है। तो ये 10 मेगा ओम्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो बिल्कुल ओके है, यानी ये कैपेसिटर हमारा ओके है। इसकी यूएफ जो है वो भी हम चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये ख़राब वाला हमने दोबारा से पकड़ लिया। इसके ऊपर देखें कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे शो नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट जो है ये शो कर रहा है हमारा मल्टीमीटर। अब हम कैपेसिटेंस पे चेक आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कैपेसिटर वाली इसको रेंज पे सिलेक्ट किया है। इस पर हम देखें ख़राब के ऊपर कोई सी भी वैल्यू हमें शो नहीं कर रहा है मल्टीमीटर। अब हम जो है सही वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 EF इसको शो करना चाहिए। तो ये देखें 0.906 UF यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। ये 1 UF का कैपेसिटर है। तो ये अपनी पूरी वैल्यू जो है वो दिखा रहा है, थोड़ी सी कम दिखा रहा है इसलिए क्योंकि इसके अंदर टॉलरेंस जो होती है वो होती है 5%। इन्होंने लिखा हुआ है ऊपर टॉलरेंस कमी बेशी, लेकिन मुझे ये कुछ ज़्यादा ही लग रही है। लेकिन फिर भी ये बहरहाल ये कैपेसिटर हमारा ओके है। तो ये सही तरह से जो है ये काम करेगा हमारे माइक्रोवेव ओवन में। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की डिजिटल और एनालॉग दोनों मल्टीमीटर से चेक करने की कैपेसिटर को। तो आप इस तरह से इजीली चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रो पीके को, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।